जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है इंसास राइफल के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आपके अग्निवीर के टेन्योर के दौरान बहुत हेल्प करेगा अगर आपको इस राइफल के बारे में पता है, क्योंकि ये जो राइफल है वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों यूज़ करती है। आप यूँ मान के चलिए कि जो आपकी कसम परेड होने वाली है वो इसी राइफल को पकड़ के होने वाली है। तो इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स होंगी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और अगर आपको अग्निवीर बनना है, आपको पता है आपको कहाँ आना है, आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे आपको ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला, इंसास एक्चुअली एक राइफल ना होकर एक वेपन सिस्टम का नाम है, ठीक है, जिसका नाम है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है इंसास, ठीक है। और ये बिलोंग करती है इन्फेंट्री आर्म्स में, मतलब जो हमारी पैदल चलने वाली सेना है वो इसको यूज़ करती है। और इस बंदूक के दो वेरिएंट हैं, एक है असॉल्ट राइफल और दूसरा एलएमजी, ठीक है। इसको बनाया कहाँ गया है इंडिया में, किसके द्वारा बनाया गया है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। और मैन्युफैक्चर कहाँ करा है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड वेपन सिस्टम रहा है ऑलमोस्ट 3 डेकेड से, ठीक है। अब रिसेंटली जाके इस राइफल के नए वर्जन्स, और टू बी वेरी फ्रैंक इंडियन आर्मी अब इन गन्स को यूज़ ज़्यादातर नहीं करती है। मेजरली पीस एरियाज़ में इस बंदूक का यूज़ होता है। इसके अलावा क्या इंडियन आर्मी यूज़ करती है, कौन सी वेपन सिस्टम को यूज़ करती है, वो अभी आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक। बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो इसकी ज़रूरत पड़ी 1980s में, ठीक है, जब इससे पहले इंडियन आर्मी यूज़ करती थी L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल्स, ठीक है, जो कि इंडिया यूज़ कर रहा था सिंस 1961। तो आप खुद ही सोचिए कि 1961 की वेपन सिस्टम को इंडियन आर्मी लेट 90s तक यूज़ कर रहा था, जहाँ की हमारे पड़ोसी देश और जितने भी डेवलपिंग नेशंस थे वो ऑलमोस्ट कार्बाइंस पर आ चुके थे, ठीक है, बहुत एडवांस वेपन सिस्टम पर आ गए थे। बट इंडिया अभी भी L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल्स के ऊपर चल रहा था, ठीक है। अब उसके बाद ये नया असॉल्ट राइफल को लॉन्च करा गया जिसका कि चेम्बर था 5.56 का और 45 mm का कैलिबर, ठीक, कार्ट्रेज सॉरी। और देखा जाए तो आफ्टर सो मेनी डिज़ाइंस, जब बहुत सारा इसके ऊपर रिसर्च करा तो जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट था तो उसने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद 1990 में इसको इंडियन आर्मी को सौंप दिया, ठीक है। 1989 में ये बन के रेडी हुआ, देन टेस्टिंग वगैरह हुआ, देन 1990 में इसको पूरा यूज़ करा गया, ठीक है। इनिशियली इसके 3 वेरिएंट्स निकाले गए थे, एक राइफल, एक कार्बाइन और एक स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन, जिसको कि 100 या फिर एलएमजी कहा जाता है, ठीक है। 1997 में जो एलएमजी थी वो तो बहुत मास प्रोडक्शन में बनी, बट जो बाकी मेन इसका वेपन था जो अपना ऑटोमेटिक राइफल था उसका थोड़ा शॉर्टेज बना था, क्योंकि इंडिया के पास उस टाइम 5.56 का एमओ नहीं था। 7.62 तो था क्योंकि वो पहले से यूज़ करते थे अपनी L1A1 गन में, बट शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा जो मेन असॉल्ट राइफल का कारतूस बनने में टाइम लगा, तो उस वजह से डिलीवरी में थोड़ा डेट हुआ। तो उस टाइम पे इंडिया एलएमजी बना रहा था, ना कि एआरस, ठीक है। देन आपका 1998 का जो रिपब्लिक डे था तो उसमें जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको ये इंसास राइफल दिया गया और उसके साथ इसका ऑफिशियल इंडक्शन हुआ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, ठीक है। फिर जब 5.56 का हमारे को एमिनेशन का इशू पड़ा तो हमारा हेल्प कहाँ पे किसने करा? इजराइल ने। इसीलिए इजराइल की मदद अब इंडिया कर रहा है, जो भी उनका इजराइल एंड पैलेस्तीन का इशू चल रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इजराइल इंडियन आर्मी का कितना अच्छा दोस्त रहा है, ठीक है। और इसका सबसे पहला कॉम्बैट यूज़ आया द वेरी फेमस कारगिल वॉर 1999। अब वहाँ पे इसने कैसा परफॉर्म करा वो हम आगे देखते हैं। अभी फ़िलहाल बात करते हैं जो डिज़ाइन की। जो इंसास है वो बहुत हद तक AKM के डिज़ाइंस पे बना हुआ है, ठीक। AKM आपका एक जर्मन मेड वेपन सिस्टम है, ठीक। इसमें क्या है, इसका जो बोर है वो क्रोम प्लेटेड है और जो बैरल्स हैं इसमें 6 ग्रूव के बैरल्स हैं इसके अंदर। ग्रूविंग बेसिकली 6 बैरल की है इसमें, ठीक है। जो इसका बेसिक गैस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन है एंड
रोटेटिंग बोल्ट का इसका मैकेनिज्म है, ऑलमोस्ट AKM AK-47 जैसा, ठीक है। इसमें मैनुअल गैस रेगुलेटर है, ठीक है, और गैस कट ऑफ का सिस्टम है फॉर लॉन्चिंग ग्रेनेड। जो इसकी टेक्निकलिटीज़ है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैंने इसमें पूरा यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। फायर सेलेक्टर, रिसीवर, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। बहुत सिंपल वेपन है, बहुत सिंपल मैकेनिक्स के ऊपर काम करता है। मतलब इतना इजी मैकेनिक सिस्टम है कि अगर आप इसमें किसी एक नए जवान को इसको दे दो तो विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर वो पूरे इस वेपन को खोल के लगाना सीख सकता है। इतना इजी मैकेनिज्म है, क्योंकि इसका राज ये है इजी होने का कि इसमें जो पार्ट्स है, जो मूविंग पार्ट्स हैं, वो वैसे नहीं है, उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हुई है, ठीक है। सिंपल मैकेनिक्स पे काम करते हैं, गैस के मैकेनिक्स पे काम करते हैं। अब इसका देखा जाए तो जो इसका कैलिबर है, इसका कैलिबर है 400 मीटर्स तक, मतलब 400 मीटर्स तक सही फायर करता है ये, बिल्कुल ठीक। अब जो इसका LMG वर्जन है, LMG वर्जन का रेंज थोड़ा ज़्यादा है, आइए 700 मीटर कुछ का इसका LMG का रेंज होता है, ठीक है। और इसका रेट ऑफ फायर देखा जाए तो 650 राउंड RPM होता है, और 3 मोड्स में ये फायर होता है, ठीक है। 3 मोड्स आपके दिए हुए हैं यहाँ पे, सेमी ऑटो, 3 राउंड बर्स्ट और ऑटो फुल। सेमी ऑटो मतलब आप सिंगल सिंगल ठक 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 गोली करके चला सकते हो। 3 राउंड बर्स्ट में 3 गोली का बर्स्ट जाता है, फिर रुकता है वेपन, फिर जब आप ट्रिगर को दबाते हो तब 3 गोलियां जाती है। और फुल ऑटो में पूरा मतलब जितना भी आपका पास एमओ है वो सारा आउट हो जाता है। तो इस तरीके का इसका सिंपल डिज़ाइन रखा था इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हिसाब से, जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उन्होंने। अब बात इसको देखते हैं यहाँ पे, इसका डिज़ाइन कैसा है इंसास का। इसमें ये सब पार्ट्स हैं इसके, स्टॉक, रेल, स्कोप, सप्रेसर, मजल, बैरल, अंडर बैरल, मैगजीन 20 की, ट्रिगर, एनहांस मैगजीन जो 50 की होती है, और फोल्डेड बटॉक, ठीक है। और ये एक्चुअल में इसके पार्ट्स ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे सप्रेसर के बदले यहाँ बैनेट भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था, बहुत सिंपल, देखो 1 2 3 4 5 6 सेट में पूरी बंदूक खुल जाती है और लग भी जाती है। दैट्स ऑल, यही इसके मैकेनिक्स है। और कुछ ज़्यादा एक्चुअल में अंदर कुछ मैकेनिक्स ऐसा वाला नहीं है। इट्स सिंपल कि भाई एक पुर्जा आगे जाएगा तो दूसरा पुर्जा पीछे आएगा, इतना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की कि इस वेपन ने परफॉर्म कैसे करा। तो भाई सबसे पहला इसका रूल, इसका यूजेज हमने देखा था 1999 कारगिल वॉर में, ठीक है, जिसमें कि 3 महीने वॉर चला था और उसमें ऑलमोस्ट टेम्परेचर -20 डिग्रीज तक पहुंच गया था। तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इंडियन आर्मी को अच्छी खासी दिक्कत आई थी इस वेपन सिस्टम के साथ। कुछ लोगों ने बोला था कि ये बीच चलती बंदूक रुक जाती थी। कोई बोलता था जो इसकी जो मैगजीन होती है वो पॉलीमर की बनी होती है, वो ठंड की वजह से एक्सपैंड होकर फट जाती थी। और यही सेम इश्यूज नेपालीज आर्मी को भी आए, क्योंकि इंसास राइफल और भी कंट्रीज यूज़ करती है, जो यूज़ करती है वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने तो क्लियर कट बोल दिया भाई ये रिलायबल वेपन नहीं है हमारे लड़ाई के तरीके से, ठीक है। और जिस आर्मी ने पहले 7.62 की एमओ को यूज़ करा है, वो 5.52 में जब आएंगी तो ऑब्वियसली फायर पावर में बहुत गिरौती होती है, ठीक है। एक 7.62 कैलिबर का बुलेट 5.52 के कैलिबर जितना डैमेज नहीं दे सकता है। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक प्रूवन बात है, ठीक है। तो जब वापस इंसास पे आना पड़ा AK-47 AKM से, तो इंडियन आर्मी को लगा कि भाई बॉस यहाँ इसमें दिक्कत है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसका एक नया वेरिएंट आया इंसास 1B1 करके, ठीक है। और इस राइफल को जब इंडियन आर्मी ने काउंटर इंसर्जेंसी में यूज़ करा जम्मू एंड कश्मीर में, और इफेक्टिवली CAPF को भी दिया लड़ने के लिए, ठीक है। तो इंडियन आर्मी के साथ साथ CAPF और जितनी भी वैली में यूनिट्स है, काउंटर इंसर्जेंट एरियाज में जो यूनिट है, उनको ये दिया गया था, ठीक है। अब क्या होता है, करंटली इस वेपन सिस्टम को बदल रहे हैं और इसके बदले AK-203 असॉल्ट राइफल लाई जा रही है, एंड 6716 मार्क्समैन राइफल को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। अब उसको करने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि जो AKM है, ठीक है, AK-47 है, इनका पहली बात जो वो इनके जो बुलेट होता है वो उसका
जो बैरल होता है वो बड़ा होता है, 7.62 का इसका होता है, और दूसरा फायर पावर बहुत इफेक्टिव होता है। तो इस वजह से इंसास उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो ये लिमिटेड रह गई खाली परेड करने तक, दैट्स ऑल। जो वॉर जोन था वहाँ पे ये बिल्कुल कारगर वेपन साबित नहीं हुआ। बात करें इसकी वेरिएंट्स की, तो एक स्टैंडर्ड राइफल है, ठीक है, जिसमें 5.56 की गोलियां इसमें लगती हैं, ठीक है। इसके साथ आप बैनेट इसमें अटैच कर सकते हो। 40 mm का इसमें आप बैरल लॉन्चर भी अटैच कर सकते हो, और फायर सप्रेसर विद ब्लैंक फायरिंग अडेप्टर इसमें आप लगा सकते हो। LMG होता है आपका लाइट मशीन गन, जिसकी रेंज है, लॉन्गर रेंज है जिसकी 700 मीटर, और 400 मीटर रेंज हमारी नॉर्मल इंसास की रहती है, ठीक है। LMG की 700 और नॉर्मल इंसास की 400 मीटर, ठीक है। इसका लॉन्गर एंड हैवियर बैरल होता है, और इसके अलावा 20 राउंड इंसास AR मैगजीन के कंपैरिजन में देखा जाए तो 30 राउंड ये LMG में फायर कर लेता है। जो हमारी नॉर्मल इंसास होती है वो 20 राउंड करती है, और जो LMG होती है वो 30 राउंड। इसमें होते हैं 2 मोड, ठीक है, सेमी एंड ऑटो, फुल ऑटो। एक सेमी जिसमें आप ट्रिगर से आपको बार बार प्रेस करना पड़ता है, और फुल ऑटो में एक बारी में आप पूरा फायर कर सकते हो। एक्सकैलिबर था, जो एक्सकैलिबर में 400 मीटर का इसका रेंज रहा है। ऑलमोस्ट जो एक्सकैलिबर है, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, एक्सकैलिबर भी आपका नॉर्मल इंसास जैसे इसकी फंक्शनैलिटीज़ थी। द मेजर डिफरेंस था कि इसका प्रोडक्शन 2015 में स्टार्ट हुआ, और इसमें जो स्टॉपेज, मतलब स्टॉपेजेस थे जो इसके, वो कम पाए गए, और जो अटकना होता था मेजरली इशू गन के साथ, वो इसमें ठीक हो गया था। तो इस वजह से इस वाले वेरिएंट को यूज़ करा गया एज कम, और इस वाले वेरिएंट को चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा LMGs है, वो तो हमारे साथ थी ही थी, राइट। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की, कि इंसास राइफल को इंडिया के अलावा कौन कौन यूज़ करता है। तो देखा जाए तो भूटान, इंडिया, नेपाल और ओमान, ये मेन 4 कंट्रीज़ हैं जो इस वेपन सिस्टम को यूज़ करती हैं। बट मेजरली स्टार्टिंग में सबको इस वेपन सिस्टम से इशू आया था, एंड सब ने रेस करा था कि भाई दिक्कत तो है इस वेपन में। तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए, एडवांसमेंट आने के बावजूद भी ये वेपन उतना कारगर नहीं रहा कि ये वॉर जोन में जाके अपनी एफिशिएंसी प्रूव करे। तो वॉर जोन के लिए तो अलग से अब आर्मामेंट्स मंगा रही है इंडियन आर्मी, और यूज़ कर रही है। बट इंसास राइफल अभी भी यूज़ होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ट्रेनिंग के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए, मेजरली बताया जाए तो रोकने के लिए, किसी भी टेररिस्ट को हो या कोई भी ओपोनेंट्स, उनको रोकने के लिए अब ये हथियार ठीक है, बट लड़ने के लिए नहीं ठीक है। तो इस वजह से खाली ट्रेनिंग्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए इस वेपन को इंडियन आर्मी में फ़िलहाल यूज़ करा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे को फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे फॉलो कर सकते हो। यहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलने वाले हैं, तो वहाँ भी आप हमें फॉलो करें और ढेर सारा प्यार देते रहें। जय हिंद।